हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 16 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 16 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। यह सरल रेखा है और ये मीनार है और ये मीनार का पाद बिंदु है। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, मान लीजिए कि ये सरल रेखा है और इस सरल रेखा में एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु से मीनार के आधार की दूरी 4 मीटर है। और इस बिंदु से मीनार की आधार की दूरी 9 मीटर है। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए। तो अब यहाँ पर समझिए पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण ऐसे कोण को कहते हैं जिसका योग 90 डिग्री हो, यानी कि ये कोण और ये कोण को जोड़ने पर उसका योग 90 डिग्री आना चाहिए। तो इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। आप इस कोण को भी थीटा मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण को थीटा मान लिए तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये कोण और ये कोण को जोड़कर देखेंगे कि 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ पर समझिए, एक कोण कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और दूसरा कोण कितना है, थीटा प्लस थीटा। अब ये दोनों कोण को जोड़कर देखेंगे कि 90 डिग्री होता है कि नहीं। यहाँ पर ये थीटा है जो ये माइनस में है और ये थीटा यहाँ पर है जो ये प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 90 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग कितना आया, 90 डिग्री। तो ये पूरक कोण है। अब इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, बी, सी और डी। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि ये मीनार है जो, इसका ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि 6 मीटर कैसे आया। अब जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे हल, आगे लिखेंगे माना कि ए बी मीनार है। ए बी मीनार है। बी सी बराबर 4 मीटर। बी सी बराबर 4 मीटर और बी डी बराबर 9 मीटर। अब यहाँ पर ये कोण है और ये कोण, आगे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। आगे लिखेंगे और कोण ए बी डी बराबर थीटा। कोण ए
बी डी बराबर थीटा। आगे फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम त्रिभुज ए बी सी का काम करेंगे। आप पहले इस त्रिभुज का भी काम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो कोण के सामने वाला हो जाए ए बी लंब पी हो गया और बी सी आधारीय बी हो गया। तो पी और बी टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। तो लिखेंगे टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे बराबर पी का मान क्या है ए बी। तो पी के जगह पर हम ए बी लिखेंगे बटे बी का मान क्या है 4 मीटर। तो बी की जगह पर हम 4 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे बराबर कॉट थीटा बराबर इधर हो जाएगा ए बी बटे 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। आगे फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब हम त्रिभुज ए बी डी का काम करेंगे। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो कोण के सामने वाला हो जाए ए बी लंब पी हो गया और बी डी आधार ए बी हो गया। तो पी और बी टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। टेन थीटा बराबर पी बटे पी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा को सेम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान भी थीटा ही है, इसलिए यहाँ पर टेन थीटा लिखे बराबर पी का मान क्या है ए बी। तो पी की जगह पर हम ए बी लिखेंगे, ए बी बटे बी का मान क्या है बी डी का मान कितना है 9 मीटर। तो बी की जगह पर हम 9 मीटर लिखेंगे। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। आगे फिर लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में क्या है कॉट थीटा बराबर ए बी बटे 4 और समीकरण 2 में क्या है टेन थीटा बराबर ए बी बटे 9। ये बाएं साइड है, इसको बाएं साइड में लिखेंगे और ये दाएं साइड है, इसको दाएं साइड में लिखेंगे। तो लिखेंगे बाएं साइड में क्या है कॉट थीटा गुना हो जाए, फिर इधर बाएं साइड में क्या है टेन थीटा बराबर। अब दाएं साइड में क्या है ए बी बटे 4 गुना और समीकरण 2 के दायां साइड में क्या है ए बी बटे 9, तो ए बी बटे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे बराबर ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर बटे 4 को 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा ए बी का होल स्क्वायर बराबर 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी का होल स्क्वायर है जो ये स्क्वायर है जो बराबर के उस पार भेजेंगे तो 36 पर रूट चढ़ जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा रूट ओवर 36।
तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना, तो 6 मीटर सिद्ध हो गया। तो 16 नंबर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।